पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंशन ने टाइम कीपिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। लैंड पर ये क्लॉक्स बहुत एक्यूरेट काम करती थी, लेकिन समंदर में ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाती थी। रीजन, शिप्स कॉन्स्टेंटली हिलती रहती थी और इसी वजह से पेंडुलम स्टेबल स्विंग नहीं कर पाता था, कभी फास्ट कभी स्लो, और क्लॉक का टाइम गलत होने लगता। उस वक्त शिप्स के लिए ओशन में अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, स्पेशली लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट करने के लिए एक्यूरेट टाइम जानना बहुत जरूरी था, लेकिन इनएक्यूरेट क्लॉक्स की वजह से शिप्स अक्सर गलत डायरेक्शन में चली जाती थी। फिर 1707 में एक डेंजरस डिजास्टर हुआ। ब्रिटिश नेवी के 4 वॉरशिप्स इंग्लैंड के पास सिली आइलैंड से टकरा गए और इस एक्सीडेंट में लगभग 1400 से 2000 सेलर्स की डेथ हो गई। मेन रीजन, रॉन्ग नेविगेशन। यह डिजास्टर इतना बड़ा था कि पूरी ब्रिटेन में पैनिक फैल गया। फिर 1714 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉन्जिट्यूड एक्ट पास किया। अनाउंसमेंट सिंपल थी, जो भी इंसान समुद्र में एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बना देगा उसे 20,000 पाउंड का ह्यूज रिवॉर्ड दिया जाएगा। तब एंट्री हुई जॉन हैरिसन नाम के एक कारपेंटर और क्लॉक मेकर की। वो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें क्लॉक्स और मैकेनिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। हैरिसन ने सोचा, अगर पेंडुलम समुद्र में काम नहीं करता तो एक कंप्लीटली नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। 1735 में उन्होंने H1 बनाई। ये एक बड़ी मैकेनिकल सी क्लॉक थी जो शिप के मूवमेंट के बावजूद एक्यूरेट टाइम मेंटेन करने की कोशिश करती थी। ये काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन हैरिसन को लगा इसमें और इंप्रूवमेंट हो सकती है। फिर 1741 में उन्होंने H2 बनाई। इसमें उन्होंने मूवमेंट और बैलेंस सिस्टम को इंप्रूव किया, लेकिन बाद में हैरिसन ने खुद नोटिस किया कि डिजाइन में फ्लॉज है, इसलिए उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उसके बाद आई H3। इस पर हैरिसन ने लगभग 20 साल काम किया और अराउंड 1757 तक ये मॉडल लार्जली कंप्लीट हुई। उन्होंने टेम्परेचर चेंजेस और मैकेनिकल एरर्स को रिड्यूस करने के लिए नए मैकेनिज्म्स डेवलप किए, लेकिन H3 भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बन पाई। फाइनली 1759 में हैरिसन ने H4 कंप्लीट की और ये प्रीवियस मशीन से कंप्लीटली डिफरेंट थी। ये एक लार्ज मशीन नहीं बल्कि जायंट पॉकेट वॉच जैसी दिखती थी। सबसे शॉकिंग बात, शिप के मूवमेंट के बावजूद ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइम मेंटेन कर सकती थी। फिर 1761 में इसका रियल सी ट्रायल किया गया। क्लॉक को ब्रिटेन से जमैका तक ले जाया गया और रिजल्ट शॉकिंग था। लॉन्ग ओशन जर्नी के बाद भी क्लॉक में बहुत टाइनी एरर आया। इसी इन्वेंशन ने लॉन्जिट्यूड प्रॉब्लम को लार्जली सॉल्व कर दिया और आगे चलकर मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स, एक्यूरेट सी ट्रैवल और ग्लोबल ट्रेड की फाउंडेशन